गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण। ओम शांति। राधे राधे। आप सब कैसे हो? अच्छे हो? चलो, अच्छे ही रहना है, हेल्दी रहना है, निरोगी रहना है, मस्त रहना है, मौज में रहना है ना। मौज वाली जीवन तो सबसे अच्छी जीवन है। टेंशन मुक्त रहना है, क्योंकि एक परमात्मा है, वो सभी का टेंशन लेने के लिए बैठा है। तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन मुक्त जीवन जीना है ना। कहते ही है कि करन करावन हार करा रहे, मैं तो खाली एक निमित्त हूँ। तो जो कुछ भी है उसके हवाले कर दीजिए, उसके ऊपर छोड़ दीजिए कि भगवान ने तो सिर्फ मुझे निमित्त बनाया है इन सबकी सेवा के लिए, कार्य करने के लिए। तो मुझे निमित्त बनकर के करना है, बोझ समझ के नहीं। बोझ समझते हैं ना तो भारी हो जाता है, तनाव हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसलिए सिर्फ निमित्त बनना है। और अगर हम निमित्त बनेंगे ना तो निरंतर वो स्थिति हमारी बन जाएगी। निरंतर स्थिति जब हमारी रहेगी तो हर संकल्पों में, सांस में, हर कार्य व्यवहार में, सब में कमाई कमाई है। और कमाई करना तो सबको आते ही है। तो कमाई कैसे करना चाहिए? तो कमाई कमाई सिर्फ आप निमित्त बन जाओ और निरंतर एक शिव परमात्मा की याद में रहो। बस उसको मन बुद्धि का तार उसके हवाले कर दो, तो निरंतर योग चलता रहेगा। जब वो किसी को बैठने के लिए जगह ही नहीं होती है तो वो कहाँ बैठेगा? जब हमारा मन बुद्धि का तार एक ईश्वर में लगा हुआ है, अच्छे अच्छे विचारों में लगा हुआ है, अच्छे चिंतन में लगा हुआ है, और उसको मन को टाइम ही नहीं है किसी से बात करने का, तो कौन कैसे बात करेगा? तो मन हमारा बिजी रहेगा। और बात करना है, निमित्त बन करके करना है कि मुझे बात करना है, इनकी सेवा के लिए भगवान ने मुझे भेजा है, तो मुझे बात तो करनी है। लेकिन बात करते हुए सिर्फ चिंतन अंदर में चलता रहे। ये अभ्यास निरंतर हम करेंगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन अगर हम बीच बीच में छोड़ देते हैं, आलस आ जाता है, अलबेलापन आ जाता है, अरे कौन करे, सुबह नहीं, शाम को कर लेंगे, शाम को नहीं, दोपहर में कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो एक दिन अगर आलस आया तो दूसरे दिन आलस, तीसरे दिन आलस, फिर धीरे धीरे करते बिल्कुल ही आलस हैवी हो जाता हमारे ऊपर। उससे दूर होना, आलस से दूर होना, अलबेलेपन से दूर होना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल से अच्छा तो एक हम सहज बना के रखें उसको, जो मुश्किल भी ना लगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मैं निरंतर योगी हूँ। आज का टॉपिक है मैं निरंतर योगी हूँ। तो निरंतर अगर हम बने रहेंगे याद में, शिव बाबा को याद करते रहेंगे, तो बिगड़े हुए कार्य भी जल्दी से जल्दी सफल हो जाएंगे। अगर जल्दी करना है तो ये सोमान का अभ्यास हमको करना होगा। तो हमारे कार्य, हमारी स्थिति, हमारा क्रोध, हमारा तनाव, आलस, अलबेला सब ठीक हो जाएगा।
तो ये अगर हमको करना है तो ये सोमान का अभ्यास आपके लिए रोज अलग अलग विधि पूर्वक बताते हैं, तो आप उसको करिए और चालू रखिए, और पूरा वीडियो चालू रखोगे तो स्थिति हमारी बनेगी, है ना। हम बीच बीच में बंद कर देते हैं, बीच में देखते हैं, फिर बीच में फिर कर देते हैं, तो वो भी स्थिति हमारी बनती नहीं है, डगमग हो जाती है ना। तो एक रस स्थिति हमारी बनेगी, चाहे हम चालू करके रख दे, कान तो हमारे सुनेंगे ना। किचन है, कोई भी व्यक्ति बैठे हुए हैं तो सुनेंगे शरीर, भोजन तो सुनेगा तो शरीर ना। कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प के द्वारा सृष्टि रची, तो जब हमारे ये किचन में वीडियो चलता है ना, सोमान का अभ्यास चलता है, तो वो अभ्यास की शक्ति भी तो रसोई में पड़ेगी ना। ये भी तो बहुत बड़ी शक्ति है अपनी स्थिति बनाने में, भोजन को पावरफुल बनाने में। पानी के गिलास रख दो, उसको पानी को पावरफुल बनाने में बहुत मदद मिलती है, लेकिन प्रैक्टिकल हम रेगुलर करेंगे तो मिलेगी ना। खाना हम 3 टाइम खाते हैं, तो 3 टाइम का तो हम वीडियो तो सुन सकते हैं ना, तो हमारा अभ्यास कितना पक्का हो जाएगा और कितनी परिस्थिति से, समस्याओं से हम निकल जाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, करते हैं सोमान का अभ्यास। कमेंट जरूर करना। मैं निरंतर योगी हूँ। 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 मैं
निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं
निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। मैं निरंतर योगी हूँ। चलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मीठा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अच्छा, ओम शांति।